नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। एलजेपी में इतनी ताकत है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। आपको बताएं, आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान औरंगाबाद पहुंचे और औरंगाबाद पहुंचते ही उन्होंने अपना गुस्सा सीएम नीतीश कुमार पर उतारा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव की बातें भी उनकी तरफ से दोहराई गई और उन्होंने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से एलजेपी ने जेडीयू को यानी कि सीएम नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखाई। इतना ही नहीं, एलजेपी का ताकत इतना बड़ा था कि जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बनकर रह गई। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने कई तरह की बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिर प्रतिनिधि मंडल में एलजेपी को शामिल क्यों नहीं किया गया। अगर सीएम नीतीश कुमार को चिराग पासवान से दुश्मनी थी, अगर वो चिराग पासवान को शामिल नहीं करना चाहते थे, तो आखिर एलजेपी के किसी दूसरे नेता को इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से कई तरह की बातें कही गई है। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। कृपया शांति बनाइए। गठबंधन के भीतर ही एक अंतर्द्वंद चल रहा है। पेगासस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि इसमें जांच नहीं होनी चाहिए। आप पेगासस को लेकर तो आप जांच की मांग करते हैं, तो भैया क्या सृजन घोटाले पे जांच नहीं होनी चाहिए? बिहार में आए दिन हो रही हत्याओं के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? मांग करते हैं जातिगत जनगणना को लेकर, भाई हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं, पर उसमें आपका व्यक्तिगत द्वेष देख लीजिए। आप लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी प्रतिनिधि आप नहीं लेकर जाते। क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दिक्कत है। भाई चिराग पासवान से दिक्कत है तो कम से कम मेरी पार्टी के किसी तो एक प्रतिनिधि को आप लेकर जाइए अपने साथ। नहीं लेकर जाएंगे, एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व आप नहीं करेंगे जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर, लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अकेले चुनाव लड़ा। बाकी सारी पार्टियों को 4 झंडे 5 झंडे के तहत चुनाव लड़ रही थी। और अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद हम लोगों ने 6% का मत हम लोगों ने हासिल किया। और ये 6% का मत हम लोगों ने तब हासिल किया जब हम लोगों ने 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो हम लोग का मत प्रतिशत कम से कम 12 से 14% का होता। और आज 15% वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब एक ऐसी पार्टी जिसने अकेले चुनाव लड़कर 6% का मत हासिल किया हो, 25 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हो, उसका आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे अपने प्रतिनिधि मंडल में। क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दुश्मनी है। चिराग पासवान ने आपकी पार्टी के कद को इतना छोटा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी आपकी बना दी। इसकी वजह से आप मेरी पार्टी के विचारों को प्रधानमंत्री के सामने नहीं लेकर जाएंगे। तो कौन सा ऐसा विषय है जहां पर ये भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो? भले वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, सीए एनआरसी की बात हो, जितने भी ऐसे विषय है, हर विषय पर इनका अपने ही गठबंधन के तथाकथित अपने गठबंधन के साथियों से इनका विरोधाभास चल रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है कि बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और मैंने जैसा कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इस यात्रा में मुझे समर्थन मिल रहा है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, तो आने वाले मध्यवर्ती चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी। और इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा। ये मेरा विश्वास अपने समर्थकों को देखकर, इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर, आ रहे जन सैलाब को देखकर, और सबसे बड़ी बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता की अपनी अंतिम इच्छा थी, उस पर लोगों का जिस तरीके से विश्वास है। आप किसी भी गांव घर में चले जाइए, लोग जिस तरीके से बोलता है कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करवाइए, तो वो विश्वास मेरे इस विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा और लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। तो आपको बताएं कि चिराग पासवान ने सीधे इस बात का दावा भी किया है कि मध्यवर्ती चुनाव जल्द होंगे और एक बार फिर से चिराग पासवान को जनता का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा में जनता का समर्थन चिराग पासवान को मिल रहा है, उसको लेकर चिराग पासवान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कई तरह के वादे और दावे अब उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि
पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी दमखम से सामने आई। अकेले अपने दम पर उसने चुनाव लड़ा और जेडीयू को पछाड़ दिया। यही वजह है कि जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बनकर रह गई। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बार फिर से इस बात का दावा किया है कि जल्द ही बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा और इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को उनकी असली जगह दिखाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।